डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक नया बड़ा जांच अभियान तैयार किया जा रहा है जिसमें वैश्विक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। डेमोक्रेट्स डोनाल्ड ट्रंप के बड़े विशाल मैं कहूंगा संबंधों के पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रहे हैं कंपनियों के साथ, और ये कि उन्होंने कुछ कंपनियों के हित में बाजार में कैसे हेरफेर किया। नंटेसी बिचे अमेरिकी सेनेट ना 50 वोट बनाम 49 वोटां से टॉड ब्लैंच ना जो डोनाल्ड ट्रंप नी अपराधक मामल्यानी निजी वकील ने मंजूरी दे दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थायी अटॉर्नी जनरल के रूप में मतदान कई महीनों तक चली उस लड़ाई के बाद हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ बने लगभग $2 अरब के फंड के भविष्य को लेकर थी। और लगभग तुरंत ही यह पता चल गया कि डेमोक्रेट्स खुद डोनाल्ड ट्रंप और उनसे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जांच अभियान की तैयारी कर रहे हैं। अगर वे नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव में प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल कर लेते हैं तो। और इसी दौरान कुछ बहुत दिलचस्प जानकारियां सामने आई, इसलिए जैसा कि कहा जाता है आराम से बैठ जाइए, हम शुरू करते हैं। मेरा नाम अलेक्से पीची है, पेचिए। आइए मिलकर समझते हैं टॉड ब्लांच को अमेरिका का अटॉर्नी जनरल नियुक्त करने और डेमोक्रेट्स द्वारा भ्रष्टाचार से जुड़े संबंधों को लेकर शुरू की गई इस बड़ी जांच को। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और यकीन मानिए यहां अब ऐसे मामले सामने आने लगेंगे जिनके बारे में ट्रंप को सभी समझदार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि देर सवेर ये उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। लेकिन शायद ट्रंप और उनके लोग इतने ज्यादा आश्वस्त थे कि वे हमेशा के लिए सत्ता में रहेंगे कि वे कुछ ज्यादा ही खेल गए। मैं एक स्पॉइलर दे देता हूं। याद है डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लॉन पर टेस्ला कार का प्रचार किया था। अब इसी बात पर जरूर कार्रवाई होगी और ये इस कहानी का सबसे छोटा केस है। लेकिन इससे पहले कि हम ये एपिसोड शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आभारी रहूंगा। तो आज संयुक्त राज्य अमेरिका को नया अटॉर्नी जनरल मिला है। ये टॉड ब्लैंच हैं। निर्णायक वोट लुसियाना के रिपब्लिकन सेनेटर बिल कैसिडी का था, जिन्होंने आखिरी पल में ब्लैंच का समर्थन करने की घोषणा की। सीनेट के बहुमत नेता मिच मैकॉनल स्वास्थ्य कारणों से मतदान में मौजूद नहीं थे। वहीं 2 रिपब्लिकन महिलाएं लीसा मर्कोव्स्की और स्यूजन कॉलिंस सभी डेमोक्रेट्स के साथ शामिल हो गईं और उन्होंने ऐसी नियुक्ति के खिलाफ मतदान किया। और जैसे ही पुष्टि हुई, सीनेट गर्मी की छुट्टियों पर चली गई और 14 सितंबर से पहले अपनी सामान्य कामकाज पर वापस नहीं लौटेगी। इस बीच सेनेट सेव अमेरिका एक्ट कानून पारित नहीं कर पाई, जिसे रिपब्लिकन उसी शाम पास कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हुए। मुख्य बात मैं कहूंगा कि सेनेट ने फिर भी कड़े प्रतिबंधों वाले विधेयक पर वोट कर दिया और उसे प्रतिनिधि सभा को भेज दिया। तो खुद सेनेटर कैसिडी ने टॉड ब्लैंच के बारे में अपनी स्थिति इस तरह समझाई। आगे मैं उद्धृत करता हूं, मिस्टर ब्लैंच आदर्श नहीं है और वो खुद आपको ये कहेंगे, लेकिन चुनाव आदर्श और मिस्टर ब्लैंच के बीच नहीं है। उनके अनुसार सीनेट द्वारा अनुमोदित अटॉर्नी जनरल होना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा पद कथित तौर पर राष्ट्रपति के दबाव से बचने के लिए अधिक अधिकार देता है। उद्धरण, मैं यथार्थवादी हूं और समझता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप इस मामले में अडिग हो सकते हैं, लेकिन यह बात सही रहेगी चाहे कोई भी अटॉर्नी जनरल बने। तो देखिए, डेमोक्रेट्स की प्रतिक्रिया ऐसी नियुक्ति पर बेहद तीखी थी। सीनेट में अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ब्लांच की स्थायी नियुक्ति वास्तव में सर्वव्यापी को हरी झंडी दे देती है डोनाल्ड ट्रंप की चौंका देने वाली भ्रष्टाचार को। आगे उनकी टिप्पणी है, अगर आप भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति के निजी वकील को अटॉर्नी जनरल के पद पर नहीं होना चाहिए। इसे समझने के लिए आपको राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री की जरूरत नहीं है। टॉड ब्लैंच का ट्रंप की भ्रष्टाचार को रोकने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने अपना करियर इसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर बनाया है। हर सेनेटर जिसने उनके अनुमोदन के पक्ष में वोट दिया अब खुद को भी सह अपराधी के रूप में कलंकित कर चुका है। कैलिफोर्निया के सेनेटर एलेक्स पाडिलिया ने भी अपनी खुद की बात जोड़ी जो मुख्य हितों के टकराव पर ही केंद्रित थी। उद्धरण, टॉड ब्लैंच थे और हमेशा ट्रंप के निजी वकील रहेंगे, न कि अमेरिकी जनता के वकील। मैंने उनके अनुमोदन के खिलाफ वोट दिया। इसके अलावा प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्पीकर दिग्गज नैन्सी पेलोसी ने और भी कड़ी बात कही। आगे उनकी टिप्पणी है,
अंधेरे की आड़ में रिपब्लिकन ने डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील को अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त कर दिया। अमेरिकियों को ऐसा न्याय विभाग मिलना चाहिए जो कानून के राज की रक्षा करे, ना कि उसे राष्ट्रपति की रक्षा के लिए हथियार बना दिया जाए, उसके सहयोगियों को इनाम देने और उसकी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। नैन्सी पेलोसी ऐसा क्यों कह रही हैं कि अंधेरे की आड़ में? बात यह है कि टॉड ब्लांच की नियुक्ति के लिए वोटिंग स्थानीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे ही कर ली गई थी। वोटिंग के तुरंत बाद सब बंद कर दिया, जैसा कि कहते हैं सीनेट पर ताला लगा दिया और छुट्टियों पर चले गए। ब्लांच के खिलाफ एक अलग और बहुत विशिष्ट आपत्ति जेफरी एप्स्टीन के मामले से जुड़ी है। प्रतिनिधि सभा की निगरानी और सरकारी सुधार समिति में डेमोक्रेट्स ने पहले ही अपने ही रिपब्लिकन अध्यक्ष जेम्स कोमर से टॉड ब्लांच को शपथ के तहत गवाही देने के लिए बुलाने की मांग की है कि टॉड एप्स्टीन मामले से जुड़े फाइलों के प्रकाशन की निगरानी कैसे कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स का बयान इस प्रकार है, उद्धरण, टॉड ब्लांच एप्स्टीन की फाइलों को छुपाने का नेतृत्व कर रहे हैं। वो गिज़लेन मैक्सवेल के साथ नरमी बरतने में व्यक्तिगत रूप से शामिल है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से एप्स्टीन के पीड़ितों की पहचान उजागर की थी और वो अभी भी अवैध रूप से लाखों दस्तावेजों को अपने पास रखे हुए हैं। यानी वे दावा करते हैं कि ये सब एप्स्टीन फाइलों के प्रकाशन की पूरी कहानी, ये सब एक दिखावा था, जैसे कि उसने सबसे दिलचस्प चीजें छुपा ली। और डेमोक्रेट्स को शक है कि जो कुछ ट्रंप से जुड़ा है उसे टॉड ब्लांच ने बस प्रकाशित नहीं करने का फैसला किया और जनता में फेंक दिया। जो दस्तावेज उसने जारी किए और कहा, सुनिए, आपको बस इतना ही काफी होगा। इसके अलावा हवाई से सेनेटर मैजी हिरोना ने सुनवाई के दौरान ब्लांच पर शपथ के तहत झूठी गवाही देने का आरोप लगाया। उनके अनुसार उन्होंने दावा किया कि वही विवादित $2 अरब का फंड उन्होंने रद्द कर दिया, लेकिन जब उन्होंने रद्द करने की सही तारीख पूछी तो जवाब नहीं मिला और खुद रद्दीकरण का दस्तावेज टॉड ब्लांच के दावे से बाद में साइन किया गया था। मैं यहां इस दस्तावेज पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, इस विषय पर मेरा एक अलग एपिसोड था। अगर बहुत संक्षेप में कहूं, ट्रंप ने अपने ही कोष विभाग के खिलाफ मुकदमा किया था ताकि उन्हें उसकी टैक्स रिटर्न तक पहुंच न मिले। आखिरकार उन्होंने $10 अरब की मांग की। आखिरकार $1.8 अरब पर समझौता हुआ। बाद में इस फंड को ऐसा दिखाया गया जैसे ये ट्रंप के समर्थकों की मदद के लिए है जो उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। फिर उस फंड को रद्द कर दिया गया। कुल मिलाकर ये एक लंबी कहानी है, ये सिलसिला जारी है। अगर आपको दिलचस्पी है तो मैं सलाह दूंगा कि आप इस मुद्दे को अलग से खुद ही देखें, क्योंकि मैं यहां ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता। टॉड ब्लांच का खुद इस पद तक पहुंचने का पेशेवर सफर भी बहुत कुछ बताता है। वो ट्रंप के आपराधिक मामलों में निजी वकील थे। फिर मार्च 2025 में उन्हें उप अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। मई में ट्रंप ने उन्हें अचानक कार्यवाहक कांग्रेस पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इस फैसले को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कर्मचारियों ने अवैध बताया, क्योंकि उनके अनुसार इसलिए बर्खास्त की गई कार्ला हेडन की जगह किसी और अधिकारी को वैध उत्तराधिकारी बनना चाहिए था। तो ब्लांच इस साल अप्रैल में कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल बने, जब ट्रंप ने पैम बॉन्डी को एक विवाद के कारण बर्खास्त कर दिया। आप जानते हैं किस वजह से? एप्स्टीन की फाइलों के कारण। आपको यह कैसा लगा? खुद ब्लांच ने पद पर नियुक्ति के बाद सोशल मीडिया पर यह लिखा, मैं इस विश्वास से गहराई से अभिभूत हूं जो राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझ पर जताया। मुझे हमारे महान देश के 88वें अटॉर्नी जनरल के रूप में न्याय मंत्रालय का नेतृत्व सौंपा। हां, भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शायद यूं ही अपने निजी वकील को अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त नहीं किया, क्योंकि उन्हें सच में बचाव की जरूरत पड़ सकती है। और बात सिर्फ एप्स्टीन की फाइलों तक सीमित नहीं है, मैं तो कहूंगा बल्कि बात निश्चित रूप से एप्स्टीन की फाइलों की भी नहीं है। हालांकि यह कहानी भी कभी उसे आघेर सकती है। डेमोक्रेट्स पहले से ही इस पूरे मामले का जवाब तैयार कर रहे हैं। प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेट्स मध्यावधि चुनावों में सत्ता में वापसी की संभावनाओं को देखते हुए तैयारी कर रहे हैं। वे डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी कंपनियों और वित्तीय संरचनाओं पर केंद्रित व्यापक जांच रणनीति तैयार कर रहे हैं, बजाय इसके कि तुरंत उन्हें महाभियोग लगाने की कोशिश करें। वरिष्ठ डेमोक्रेट्स और समिति के सहायक पहले से ही सुनवाई, समन और दस्तावेजों की मांग का उपयोग करने पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि वे उन संरचनाओं से सामग्री प्राप्त कर सकें जो राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीतिक और व्यावसायिक परिधि से जुड़ी हुई हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे नहीं चाहते। खैर, संक्षेप में
इस बात की काफी संभावना है कि डेमोक्रेट्स वाकई में नवंबर के चुनावों में प्रतिनिधि सभा में अब बहुमत हासिल कर लेंगे। और ताकि सीधे सीधे महाभियोग के मुद्दे से शुरुआत ना हो, वे कहते हैं कि हमें बहुत ही मजबूत सबूतों का आधार तैयार करना होगा। क्योंकि ट्रंप को पहले भी 2 बार महाभियोग लाने की कोशिश की गई थी और हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई थी। और इस तरह की रणनीति की तर्क बहुत ही सरल है। डेमोक्रेट्स के अनुसार निजी कंपनियों और बाहरी वित्तीय खिलाड़ियों की जांच करना ज्यादा असरदार साबित हो सकता है बजाय इसके कि सीधे व्हाइट हाउस से टकराव किया जाए, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि व्हाइट हाउस हर हाल में निगरानी का विरोध करेगा। और यह तो वाकई बहुत दिलचस्प कहानी है। डेमोक्रेट्स कुछ बहुत ही खास कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू करेंगे, जैसे कि एप्पल, अल्फाबेट, पलांटर, ब्लैकस्टोन, ब्लैक रॉक, इलॉन मस्क के स्वामित्व वाली संरचनाएं जिनमें टेस्ला कंपनी भी शामिल है, वगैरह वगैरह। और ये सब उनके अनुबंधों या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ उनके संबंध की वजह से है। और सबसे मामूली तथ्य के तौर पर उदाहरण के लिए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस के लॉन पर टेस्ला कारों का प्रचार करना याद है? 2025 में यह हुआ था। तब कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि देखिए, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के लॉन पर टेस्ला नहीं ला सकता और एक राजनेता के तौर पर उस कार का प्रचार नहीं कर सकता। मतलब ये तो हितों का टकराव है। ये तो बहुत ही भ्रष्ट है। ऐसी गंदी स्कीम है कि समझ से बाहर है और आप लोग ये सब खुलेआम कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ इसी तथ्य के आधार पर भी ढेर सारे शक पैदा होते हैं कि ट्रंप ने यह सब यूं ही नहीं किया। हो सकता है कि उसे, जैसा कहते हैं, लिफाफे में पैसे दिए गए हों। और भी बहुत कुछ हो सकता है। और यह तो सबसे मामूली उदाहरण है। डेमोक्रेट्स जिस खास दिशा में जांच करने की योजना बना रहे हैं वो है गृह सुरक्षा मंत्रालय के कॉन्ट्रैक्ट्स, फंडिंग, व्हाइट हाउस के बॉलरूम का निर्माण, कौन और कैसे। वैसे वहां उसका निर्माण करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के दोस्त ही हैं। कॉर्पोरेट डोनेशन और संभावित एहसान के बदले एहसान वाली स्कीमें, यानी ट्रंप राजनीतिक एहसान कर सकते थे और बदले में उन्हें कुछ फायदे मिलते थे। साथ ही यह डेमोक्रेट्स ये भी इशारा कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इससे पहले कि वो कोई बड़ा बयान दें, कुछ लोग आते हैं और उदाहरण के लिए बाजार में कुछ शेयर खरीदना या बेचना शुरू कर देते हैं और इस तरह बाद में वे जबरदस्त मुनाफे में रहते हैं। और यही है आगे क्या। ट्रंप से जुड़ी वित्तीय संस्थाओं की अलग से जांच की जा रही है, जिसमें वेंचर कंपनी 1789 कैपिटल भी शामिल है, जहां उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शामिल हैं। कई संस्थाओं को पहले ही अनुरोध पत्र भेजे जा चुके हैं, खासतौर पर मीडिया कंपनी पैरामाउंट को वार्नर ब्रदर्स के साथ सौदे के संबंध में। वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को ट्रंप के साथ सितंबर में $24.5 मिलियन के समझौते के संबंध में। निजी जेल ऑपरेटर जियो ग्रुप और सुरक्षा कंपनी सालूस वर्ल्ड वाइड सॉल्यूशन को गृह सुरक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंधों के संबंध में। साथ ही कच्चा माल ट्रेडिंग कंपनियों विटाल और ट्राफिगुरा को प्रशासन द्वारा वेनेजुएला के तेल की बिक्री के सिलसिले में। यह भी एक अजीब स्कीम है और इसकी भी जांच की जाएगी। अगर जांच में पर्याप्त गंभीर आधार मिलते हैं तो डेमोक्रेट्स नए महाभियोग की संभावना से इनकार नहीं करते, लेकिन पहले वे ठोस सबूत इकट्ठा करने का इरादा रखते हैं। ये दोनों कहानियां असल में आपस में जुड़ी हुई हैं। टॉड ब्लैंस की अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्ति और डेमोक्रेट्स की जांच दो अलग अलग कहानियां नहीं हैं। ऐसा लगता है कि दोनों प्रक्रियाएं समानांतर रूप से आगे बढ़ रही हैं और एक दूसरे को समर्थन दे रही हैं। जितना अधिक डेमोक्रेट्स ब्लांश के तहत न्याय विभाग को राष्ट्रपति की भ्रष्टाचार को छुपाने वाला विभाग बताते हैं, उतना ही मजबूत उनका खुद का समानांतर प्रक्रिया के पक्ष में तर्क बनता है। न्याय विभाग से स्वतंत्र निगरानी प्रणाली जो कांग्रेस के माध्यम से चलेगी, अगर बेशक उन्हें नवंबर में इसके लिए बहुमत मिल जाता है। तो इस बार का पतझड़ हमारे लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय और आपके निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।